यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने भजन किया था। अच्छा। जो बट वृक्ष का पेड़ वहाँ दिखाई दिया है, दर्शाया है, वही है ये। अच्छा, ये वो बट वृक्ष है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी ने भजन किया था। और यहीं पे हरे कृष्ण का जप कर रहे थे। तो ठीक पीछे से आवाज सुनाई पड़ी हरे राम की। और उसके बाद यहीं पंचमुखी हनुमान जी का यहाँ पे मंदिर है जी, जो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। एक बार चाहेंगे कि एक बार फिर से हम लोग हनुमान जी का दर्शन कर लें। ये मंदिर बहुत प्राचीन है, स्वयं प्रकट है हनुमान जी। जैसे ही यहाँ चैतन्य महाप्रभु आए थे, वृंदावन से भी पहला मंदिर है ये। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु जो आए यहाँ, जिन्होंने हरे राम 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 हरे हरे जी का मंत्र दिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आप इस मंदिर में आकर जान जाएंगे। जय सिया राम। आज एक ऐसे मंदिर का हम आपको दर्शन कराते हैं जो काफ़ी ऐतिहासिक है, पुरातन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये अक्रूर जी का मंदिर है वृंदावन का। और ये वो मंदिर है जहाँ स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने जप किया था। वो स्थान यहाँ पे मौजूद है, वो हम आपको दिखाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु जी ने जिन्होंने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का महामंत्र दिया था। और क्या यहाँ की विशेषता है, ये सब पूज्य बाबा जी बताएंगे। रामदूत हनुमान जी की अद्भुत लीला है। त्रेता युग में भगवान राम के साथ कई लीलाएं प्रभु हनुमान जी ने की, लेकिन वृंदावन में जब कृष्ण अवतार हुआ उस वक्त भी कई ऐसी बातें आती हैं सामने, जिससे पता चलता है कि हनुमान जी किस प्रकार से भगवान कृष्ण के भी सहयोगी रहे। कई ऐसे अद्भुत और चमत्कारिक मंदिर है वृंदावन में, जिन्हें देखने के बाद आप ये सोचने पे विवश हो जाएंगे, ईश्वर की अद्भुत लीला है। चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा था कि कलयुग में मनुष्य के पास इतना समय नहीं होगा कि बहुत बड़ा यज्ञ और तप कर सके। ऐसे में इस भवसागर से पार पाने का, समस्त कामनाओं की पूर्ति का एक ही महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन ये महामंत्र बना कैसे, इसकी भी एक अद्भुत मथुरा वृंदावन मार्ग पे जब आप जाएंगे तो बाईं तरफ साध्वी ऋतंभरा का वात्सल्य ग्राम है और उसके ठीक दाहिनी तरफ यही सड़क अक्रूर जी मंदिर के लिए निकलता है। और मुश्किल से 1 किलोमीटर जब आप अंदर जाएंगे तो फिर अक्रूर जी का मंदिर है। काफी शांत वातावरण है इस तरफ। कई जगह आपको गायें दिख जाएंगी, ऐसा लगेगा जैसे हम पुराने वृंदावन में आ गए हैं। शहर से थोड़ा हट करके है और आबादी ना के बराबर है। और इसी स्थल को आज से 600 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने अपनी तपोस्थली के रूप में चुना। और ये वो मंदिर है अक्रूर जी का जो आप देख रहे हैं। मंदिर के मुख्य मार्ग के आसपास भी बियाबान है, यहाँ कोई आबादी नजर नहीं आई। छोटे छोटे पेड़ पौधे झाड़ियां वगैरह यहाँ पे दिखाई देती है। और यह अक्रूर जी का मंदिर समय समय पे जीर्णोद्धार होता रहा और आज इस रूप में यह दिखाई देता है।
अद्भुत शांति का आपको अनुभव होगा। मंदिर प्रांगण में पहुंचने के बाद भीड़ भाड़ यहाँ प्रायः कम ही रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। आपने शिव जी के मंदिर में नंदी जी को देखा होगा इस तरह से शिव जी की तरफ देखते हुए, लेकिन ये नंदी जी नहीं बल्कि गाय है, जो कि भगवान कृष्ण को सामने की तरफ निहार रही है। और गाय की ये प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है। उसके ठीक सामने भगवान कृष्ण के चाचा थे। अच्छा, चाचा जी। अच्छा। जैसे कंस भगवान कृष्ण को मारने की बार बार कोशिश करता है, कभी पूतना को बेचता है, कभी कागासुर को बेचता है, कभी केसी राम के राक्षस को बेचता है, बहुत सारे राक्षसों को बेचता है, मगर वो मारने में कामयाब नहीं हो पाता है जी। तो लास्ट में वो छल से भगवान कृष्ण और बलराम को, अक्रूर जी महाराज भगवान कृष्ण के चाचा थे और कंस के सेनापति थे। अच्छा, उनके माध्यम से बुलवाया। उनके माध्यम से उनको बुलवाता है कि तुम अपने भतीजों को लेके आइए, मैं उनका स्वागत करूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मेरा भांजा है, मैं उनका स्वागत करूंगा, आप लेके आइए। तो जैसे ही वो लेके चलते हैं, वह ग्वाल वाला गोपी और नंद बाबा यशोदा वगैरह सभी मना करते हैं कि हम नहीं जाने देंगे, फिर भी वो ले जाते हैं उनको, तो कोई बात नहीं होगा ऐसा। वो तो जैसे ही वो चलते हैं तो जाटिया अक्रूर घाट पर आके उनके अंदर विचार आता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और कंस बहुत क्रूर इंसान है। अच्छा, ये इसी घाट पे आकर के जो यहाँ पे घाट है। अच्छा, पहले यमुना नदी यहाँ होकर बहती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, अब तो 1 किलोमीटर आगे चली गई है। कुछ श्रद्धालु जो दूर से आते हैं और कोई संत महात्मा यहाँ का महिमा बताता है, तब लोग यहाँ पे दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वृंदावन जाने के बाद एक महात्मा जी ने मुझे इस जगह के बारे में जानकारी दी कि अक्रूर जी के मंदिर में आप जरूर जाएं और वहाँ की महिमा लोगों की वो बताएं। ये बड़ा अद्भुत मंदिर है और बड़ी अद्भुत यहाँ की महिमा है। कृष्ण अवतार के समय अक्रूर जी, जो कि भगवान कृष्ण के चाचा जी थे, और वो कंस के सेना में भी थे, और कंस ने उन्हें जिम्मा सौंपा था कि बच्चों को पहला फुसलाकर मथुरा लाया जाए। तो यहीं पे अक्रूर घाट है और इसी घाट से नाव के जरिए निकलना था अक्रूर जी को भगवान कृष्ण और बलराम जी के साथ। लेकिन यहीं पे अक्रूर जी का हृदय परिवर्तन हुआ और वो भगवान के ध्यान में बैठे और डुबकी लगाने के लिए गए जमुना जी में। और जब उन्होंने डुबकी लगाई तो हर तरफ पानी के भीतर, पानी के बाहर भगवान कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद वो समझ गए कि तीनों लोगों के स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, और वहीं ध्यान में बैठ गए और उन्होंने क्षमा याचना की भगवान श्री कृष्ण से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, वो पुरानी योजना के तहत ही उन्हें साथ ले चलें, किसी को बताए नहीं, और वहां वो कंस का वध करेंगे। तो बाद में अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त बन गए। यहाँ पे कुछ झांकियां भी दिखाई गई हैं और ये वही मंदिर है अक्रूर जी का। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण है और दूसरी तरफ बलराम जी है। और कृष्ण जी के परम साधक अक्रूर जी हो गए। हृदय परिवर्तित हो गया भगवान के सानिध्य में आने के बाद। तो बिल्डिंग बना हुआ है तो, और ये बाकी तो इसी का है, उसी का। जी जी। और यहाँ पे कौन विराजमान है? ये कृष्ण बलराम है। ये अच्छा। ये चल मूर्तियाँ जैसे भगवान जी की झांकी निकलती है। अच्छा। तो ये रथ, जो सामने रथ खड़ा है उसमें जाती हैं झांकी के लिए जी। और ये अचल मूर्तियाँ ये कहीं भी नहीं जाती आती हैं। अच्छा, ये अच्छा। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी के साथ विराजमान है। अब बाहर के प्रांगण में जाएंगे तो यहाँ भी आपको अद्भुत छटा दिखाई देगी। भीड़ भाड़ ना के बराबर यहाँ रहती है। चारों तरफ शांतिमय वातावरण रहता है। कुछ
पक्षियों के कलरव की आवाज सुनाई पड़ती है इस तरफ। ये वो सिद्ध स्थल है जहां पे चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र की रचना की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पहले चैतन्य महाप्रभु आज से लगभग 600 साल पहले जब इस धरा पे आए और यहाँ आश्रम बना के रहने लगे, उस वक्त वो सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जप करते थे, लेकिन एक आवाज उन्हें हमेशा सुनाई पड़ती थी, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने चौंक कर पूछा कि कौन है जो ये पीछे से आवाज देता है। तो फिर स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए और पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी आप देखेंगे। और भगवान श्री कृष्ण के माता पिता माता देवकी जी और वासुदेव जी भगवान विष्णु के ध्यानस्थ मुद्रा में हैं और पूतना का वध करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के ये छवि यहाँ पे दर्शाई गई है। लीलाओं से अटा पड़ा है। हाँ। जो लीलाएं भगवान कृष्ण ने की हैं वो सब यहाँ पे ये कागासुर है जो राक्षस का कोई का रूप बना के आया था भगवान कृष्ण को मारने के लिए। बकासुर है। कागासुर है। अच्छा, एक कागासुर है। कोए का रूप बना कौवे का रूप धर के आया था ये। अच्छा, ये कागासुर है। हाँ। अच्छा, ये कालिया बना है। कालिया जो कालिया नाग ना उसको शेषनाग को उन्होंने किया था। जी जी जी। ये गोपी जैसे जो भगवान कृष्ण को लेके भगवान को लेके जा क्रूर जी महाराज आए थे ना, तो गोपी वालों ने उनको रोका था। ये वो है। अच्छा। गोपी उनके आगे बैठ जाती हैं। हाँ, हाँ, जो रथ रोक रही थी गोपिया की, भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के ना जाए। हाँ। और यहाँ पे ये चीराना का सीन है। हाँ, जो कपड़े लेकर के भगवान कृष्ण जो पेड़ पे बैठ गए थे, ये वो दृश्य है। और ये माखन चोरी का और ये गोवर्धन पर्वत उठाने का दृश्य यहाँ पे अंकित है। और ये भी भगवान कृष्ण की लीलाओं का है। और ये चैतन्य महाप्रभु जी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने जहाँ जो बट वृक्ष दिखाया था जी, उसी के नीचे उन्होंने तपस्या किया था, वही है ये। अच्छा बाबा जी, चैतन्य महाप्रभु जी जिस वृक्ष के नीचे बैठ के पूजा करते थे वो कौन सा वृक्ष है? वही वृक्ष है जो मंदिर प्रांगण के बाहर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, जिनका आप दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। बाहर निकलते ही दाहिनी तरफ एक रथ है और इसी रथ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की झांकी आज भी निकलती है। और ये रथ यहाँ पे हमेशा खड़ा मिलेगा और जब कृष्ण जन्मोत्सव का समय होता है उस वक्त यहाँ से अद्भुत झांकी भी निकलती है। बाहर की तरफ आप पढ़ेंगे जिस तरफ आश्रम था चैतन्य महाप्रभु जी का, तो बड़ा अद्भुत स्थल है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने भजन किया था। अच्छा, जो बट वृक्ष का पेड़ वहाँ दिखाई दिया है, दर्शाया है, वही है ये। अच्छा, ये वो बट वृक्ष है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी ने भजन किया था। और यहीं पे हरे कृष्ण का जप कर रहे थे। तो ठीक पीछे से आवाज सुनाई पड़ी हरे राम की। और उसके बाद यहीं पंचमुखी हनुमान जी का यहाँ पे मंदिर है जी, जो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। एक बार जाएंगे कि एक बार फिर से हम लोग हनुमान जी का दर्शन कर लें। और ये वो हनुमान जी हैं जो अपने आप में बाबा जी से जो आपसे बातें हुई जो कि स्वयं प्रकट हैं, ये स्वयं प्रकट है और अलग ही रूप है यहाँ हनुमान जी का। जी, यही वो स्थल है जहाँ पे स्वयं हनुमान जी ने हरे राम 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 हरे हरे
जोड़ने को कहा था चैतन्य महाप्रभु को, और इस तरह महामंत्र बनकर तैयार हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आज भी पंचमुखी हनुमान जी यहाँ पे विराजमान है। और ये अपने आप में काफी अलौकिक प्रतिमा है हनुमान जी की। और हनुमान जी के ठीक सामने माता अंजनी जी विराजमान है। हनुमान जी के सामने उनकी माता अंजनी जी और ठीक सामने हनुमान जी। बड़ा अद्भुत दर्शन होता है, मन को अजब सी शांति, और ऐसा लगता है जैसे यहाँ पहुंच जाने से, हनुमान जी का दर्शन कर लेने से अब तो सभी संकटों का निवारण हो जाएगा। जीवन से जो तमाम परेशानियां, संकट हैं, तो बड़ा खूबसूरत सा ऐसी ये मंदिर है। और महिमा है। यहाँ पे आने के बाद बाबा जी आध्यात्मिकता लगता है कि पूरे मन में समा जाती है। और हाँ। भजन कीर्तन का, चूंकि जहाँ स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने जिस वृक्ष के नीचे जप किया हो, तो उस स्थान की महिमा तो अपने यहाँ आप ऐसा में। भी लेकर आता, आप एक बार भजन करोगे एक माला जैसे, तो 10 माला का भजन आपको ऑटोमेटिक हनुमान जी की कृपा से मिलता है। एक माला करेंगे 10 माला का हाँ। लाभ, मतलब कई गुना कह सकते हाँ, हैं कई कि- गुना कह सकते हैं। वृंदावन में बाहर से आने वाले लोग भले ही अक्रूर जी मंदिर के बारे में कम जानते हो, लेकिन वृंदावन का हर व्यक्ति अक्रूर जी की महिमा से परिचित है, अक्रूर घाट से परिचित है, अक्रूर जी के मंदिर से परिचित है, और साथ ही परिचित है पवन पुत्र हनुमान जी से। इसलिए जब भी आप वृंदावन जाएं, आप अक्रूर जी के मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। जय सिया राम।